अब लाल किले तक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और मैं लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करते लाल किले तक चलता हूं। उसके बाद राहुल गांधी अलग अलग नेताओं के, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी समाधि स्थलों पर जाकर के नमन करेंगे। आप कहाँ से? मैं तो तिलक नगर से आई हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुखविंदर। हाँ, सुखविंदर। ये फोटो कैसा लेके चल रही है? हाँ, ये देने आए हैं उनको फोटो, राहुल जी को देने आए हैं। ये उनका फैमिली फोटो है। उनका ही फैमिली फोटो, उन्हीं के घर का आप उनको देने आई हो? ये पुरानी याद है ना, जब वो छोटे थे। लेकिन एक बात बताओ, मैं बात ये कह रहा हूँ तो मेरे को गिरा दिया ऊपर, कितनी पब्लिक निकल गई, मेरा गोडा छिल गया। अरे गिरना तो भीड़ में होता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भीड़ तो बहुत है, हाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन ये वोटों में तब्दील होगी, चुनाव होगा तो। जी बिल्कुल। हाँ, अभी तो मेरे दर्द हो रहा है। हम यहाँ कहाँ से आए हैं? सर यही हमारा जामिद पीछे घर है, पीछे पार्किंग भी है। ये भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए जुड़े हैं कि एक उम्मीद है, एक आशा है कि देश के अंदर जो नफरत चल रही है उसको खत्म करने के लिए कुछ तो हो। देश की अच्छाई के लिए महंगाई के मुद्दे अलग हैं, एजुकेशन के अलग हैं, नौकरियों के अलग हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है एक के एक देश एक भारत एकजुट होकर चले, क्योंकि हमारे यहाँ फर्क बहुत आ चुका है। मेरे एक बात बताओ मियाँ, ये जो अक़लियत है ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ है। कहीं तो आरजेडी के साथ है, कहीं तो एसपी के साथ है, कहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ है, कहीं मतलब जो बीजेपी के खिलाफ है उसके साथ है। कई जगह इनका बंटवारा भी होता है, MIM भी है। तो सवाल ये है कि सियासी लड़ाई, ये तो चलो ठीक है, झंडा पतंगा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस कहां तक जाके खड़ी होगी। सरकारें आना जाना जिंदगी का हिस्सा है, सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन पब्लिक के हित में काम होना चाहिए। जो कि पब्लिक के हित में काम होगा वही सबसे बेहतर काम होता है, वही देश के हित में काम है। अब वो पार्टियां कोई सी भी हो, लेकिन एक कांग्रेस ने पहल करी है, पुरानी पार्टी है, कुछ पीछे भटके हुए हैं। भाई एक बात बताओ, ये जो आप कह रहे हो पब्लिक के हित में आना हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, तो कोई NGO नहीं है ना पार्टियां जब सरकार में आएंगी तभी जो वो कहना चाहती हैं या आप जो उनसे करवाना चाहते हो, जो आपके पसंद की पार्टी है, उसकी उम्मीद कोई देख रहे हैं आप? 10 साल मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, लोगों ने बड़ा सहयोग करा, चलिए ऐसी बात नहीं सरकार चली, लोग उससे कुछ नाराज हुए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई, सबको उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक खले नहीं उतरी। मेरे मामले से मैं जिस तरह बताना चाह रहा हूँ अपनी नज़र से, क्यों ना तो उन्होंने वो 15 लाख रुपए का जुमला था, काला धन था, बहुत सारी और चीजें हैं। सिलेंडर जब वो आए तो 600 कुछ रुपए का था, आज 1000 प्लस है। पेट्रोल मेरे ख्याल से 65 रुपए था, 97 है। ये बहुत सारी चीजें आप बात करते हो महंगाई, पेट्रोल और ये सब पे कहीं चुनाव हो रहा है। चुनाव किस पे हो रहा है? चुनाव वो इस पे आए थे, लेकिन चुनाव इस पे हो रहा है राम मंदिर। चुनाव किस पे होता है? राम मंदिर। हम भी इस देश के मुल्क के लोग हैं, ऐसा मसला नहीं है कि राम मंदिर बन गया ठीक है जी, फिर जैन वापी चलेगी, फिर ईदगाह चलेगी, ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इस तरीके की देश को जोड़ने वाली राजनीति होना चाहिए, ना कि तोड़ने वाली। जब से भाजपा आई है 2014 से, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं नाम भी लेता हूँ, कंगना सिंह रावत हैं शायद, ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, 47 में हुआ ही नहीं था, 47 में हुआ ही नहीं था देश आजाद। तो दोनों तरफ चश्मा लगाए हैं। एक तो वो है जिनको लगता है सब कुछ 2014 के बाद हुआ, एक तो वो है जिनको ये लगता है कि सब बेकार 2014 के बाद हुआ। ये बात आपकी बेहतर सही है। कुछ लोग, हमारे देश के अंदर एक माहौल बन चुका है, हमारे देश के अंदर एक माहौल बन चुका है, कुछ गांधी को मानने वाले हैं, कुछ नथुराम गोडसे को मानने वाले हैं, मुद्दा ये आन के अटक जाता है। 108 दिन की यात्रा करने के बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुके हैं और देखिए लाल किला पर पहुंचने के बाद ये अपनी जो यात्री हैं और जो लोग उनको सुनने के लिए आए, एक छोटी जनसभा करेंगे और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल जाकर के शीश नवाएंगे और पहला चरण उनका खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने 7 सितंबर से देश में एक नई राजनीति करने की दिशा में काम शुरू किया है। उनकी कोशिश है और उनकी बात है कि अब राजनीति को धर्म और जाति से मुक्त किया जाएगा। पिछले 30 वर्षों में या उससे ज्यादा वक्त में भी भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही रही है और नफरत की जिस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं
उसमें उनकी दुकान का शटर कितना खुलेगा और उसके शोरूम कितने ज्यादा खुलेंगे, उसमें ग्राहक कितने आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी, मैं हाजिर हूंगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।